चलो बेटा, अभी तक हमने इनपुट डिवाइस यानी कि कंप्यूटर का पहला पार्ट, पहला बेस, एक ऐसा सिद्धांत जिस पर कंप्यूटर काम करता है वो हमने कर लिया है कि जिस पे कंप्यूटर हमारा काम कर रहा है भाई कंप्यूटर, हम ऐसे करते क्यों हैं भाई, हमारा कंप्यूटर हमें सिद्धांत कोई इंस्ट्रक्शंस देंगे तो काम करेगा। तो बेटा कंप्यूटर क्या है, एक बिजली से चलने वाली मशीन है, जब तक उसको इंस्ट्रक्शंस नहीं देंगे तब तक वो काम नहीं करेगा। केवल हमने बटन दबाया, जैसे हमारा फैन होता है, जैसे हमारी लाइट होती है, हमने जैसे इसको स्विच ऑन किया वैसे ही वो काम करना स्टार्ट कर देते हैं। हमने लाइट का स्विच ऑन किया तो लाइट ऑन हो गई, फैन का स्विच ऑन किया तो फैन ऑन हो गया। बट कंप्यूटर का स्विच ऑन किया तो कंप्यूटर काम क्यों नहीं कर रहा है? ठीक है, तो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देनी पड़ती है क्योंकि कंप्यूटर जो है मल्टीपर्पज मशीन है। कैसी मशीन है? मल्टीपर्पज मशीन है। तो उसमें हमने क्या किया, इंस्ट्रक्शंस तो हमने दे दी इनपुट के द्वारा। इनपुट में हमने कितने सारे डिवाइस किए थे, जैसे कीबोर्ड किया, माउस किया, स्कैनर किया, जॉयस्टिक, ठीक है, ऐसे बहुत सारी चीजें हमने की थी उसके अंदर। अब इन इंस्ट्रक्शन तो हमने कंप्यूटर को दे दी। अब इंस्ट्रक्शंस का कंप्यूटर करता क्या है, तो इंस्ट्रक्शंस को क्या करता है कंप्यूटर, प्रोसेस करता है। क्या करता है? प्रोसेस करता है, उसके ऊपर प्रोसेसिंग करता है। और जो प्रोसेसिंग होगी उसके लिए क्या करता है भाई, कंप्यूटर का जो प्रोसेसिंग डिवाइस कौन सा है, कीबोर्ड को बता दिया हमने इनपुट डिवाइस। अब प्रोसेसिंग किस डिवाइस के माध्यम से करता है, तो उस डिवाइस का नाम क्या है हमारा, सीपीयू। तो प्रोसेसिंग डिवाइस कंप्यूटर के अंदर क्या हो गया, सीपीयू हो गया। सीपीयू यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो हमारे कंप्यूटर में काम करती है, इसको हम ब्रेन कहते हैं। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी सीपीयू को कहा जाता है क्योंकि जो भी सोचने समझने का, काम करने का जो भी है वो सारा सारा काम इसी के पास है, इसलिए इसको ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। अब इसको 3 भागों में हम डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट हमने क्या कहा इसका, सीयू। सीयू यानी कि बेटा कंट्रोल यूनिट के नाम से हम जानते हैं, सीयू कंट्रोल यूनिट। दूसरा पार्ट हमने बताया इसका एएलयू। एएलयू यानी कि अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, ठीक है, अरिथमेटिकल लॉजिक यूनिट। तो पहला पार्ट हमने बताया था सीयू, ये क्या काम करता है, तो बेटा ये काम करता है हमारा कंप्यूटर में जितने भी डिवाइस होते हैं, जितना भी जुड़े होते हैं, जितने पार्ट्स होते हैं, सभी को कंट्रोल करने का, सभी से इंस्ट्रक्शंस लेना, आगे आउटपुट देना वगैरह वगैरह सभी काम हमारे सीयू पर ही कंडक्ट होते हैं। उसके बाद आता है हमारा एएलयू। एएलयू क्या होता है, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट हमने बताया है। तो अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट का क्या होता है, जितनी भी कैलकुलेशंस होती हैं, जितनी भी कैलकुलेशंस होती हैं, किसी भी तरीके की कैलकुलेशन हो, वो सारे के सारे कौन करता है, एएलयू ही करता है और कोई नहीं करता। तो सीयू का हो गया कंट्रोल करने का, एएलयू का हो गया कैलकुलेशंस करने का। उसके बाद तीसरा पार्ट हमने बताया है वो होता है एमयू का, जिसको मेमोरी यूनिट कहते हैं। क्या कहते हैं, मेमोरी यूनिट कहते हैं। तो ये मेमोरी यूनिट होती है जिसमें हम कंप्यूटर को काम देते हैं, वो काम करने के बाद स्टोर कर लेता है। तो स्टोर जब होगा वो काम होगा मेमोरी यूनिट में होगा। तो यहां पर जो काम हुए कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ये होते हैं मेन पार्ट सीपीयू के। तीसरा ये भी मेन पार्ट होता है, जरूरी पार्ट होता है, जिसका हमने क्या कर दिया, अब की बार से तीसरा पार्ट बना दिया, यानी कि इन दो को अलग कर दिया, इस तीसरे को अलग करके रख दिया। यहाँ पर क्या करा, स्टोरेज, स्टोरेज डिवाइस कर दिया। तो इसको स्टोरेज बना दिया। स्टोरेज का मतलब क्या, कि जो भी हम काम करेंगे, इनपुट आउटपुट या जो भी, उसके बाद हमें इसको स्टोरेज करना, स्टोर करना पड़ता है। क्यों स्टोर करना पड़ता है भाई, हमने काम किया, अब यही काम मैं दोबारा करूं, तीसरी बार करूं, चौथी बार करूं, कभी मेरे को भविष्य में जरूरत पड़ जाए उसको दोबारा फिर से करूं, तो इसमें टाइम बहुत ज्यादा लगता है। एक बार जो काम तैयार हो गया उसको सेम वैसे ही तैयार करना, तो ये हम क्या कर लेते हैं, इसको स्टोर कर लेते हैं। और जैसे ही ये स्टोर होगा तो हम इसको भविष्य में जब भी हमें जरूरत पड़े, जितनी भी बार इसको निकालना है उतनी बार इसको हम निकाल सकते हैं। किसकी सहायता से, स्टोरेज की सहायता से, ठीक है, जो कि हमारे कंप्यूटर में स्टोर कर लेता है। तो क्या क्या हो गए, कंट्रोल यूनिट हो गया जो कंट्रोल करने का काम करेगा, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट हो गया जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन से किसी तरह का काम हो यहाँ पर होगा। उसके बाद मेमोरी यूनिट यानी कि स्टोरेज डिवाइस जो कि हमारे कंप्यूटर के अंदर स्टोर करने का काम करता है, ठीक है। अब जो स्टोरेज है, अब थोड़ा सा स्टोरेज पर बात कर लेते हैं। हमने
स्टोरेज। तो स्टोरेज को हमने क्या बताया कि कंप्यूटर में जो भी डेटा हमने जिस डेटा पर भी काम किया और उसको भविष्य में देखना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं उसके साथ, तो अगर नहीं होगा हमारे पास तो कैसे निकाल लेंगे उसको? होगा तो हम उसको किसी भी टाइम कभी भी देख सकते हैं। तो इसको हम कैसे करते हैं? तो इसको हम दो तरीके से डिफाइन करते हैं। एक तो हम करते हैं प्राइमरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, एक होती है सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी, जो प्राइमरी मेमोरी होती है वो फर्स्टली कंप्यूटर में काम करती है, यानी कि पहले स्टेप पर काम करती है। जब भी हमारा कंप्यूटर ऑन होगा तो वो कहां पर काम कर रहा है? प्राइमरी मेमोरी पे काम करता है। यानी कि कंप्यूटर जब भी ऑन होगा तो प्राइमरी पे, और जैसे ही बंद हो जाएगा वो सेकेंडरी पे चला जाएगा, और प्राइमरी मेमोरी पर कोई भी डेटा हो वो इरेज हो जाएगा। अब प्राइमरी मेमोरी के भी दो पार्ट होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो होती है रैम, एक होती है बेटा रोम। जो रैम होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, जिसमें जो भी डेटा होता है वो स्टोर होता है जब तक कंप्यूटर ऑन है। जब तक कंप्यूटर ऑन है तब तक उसमें डेटा स्टोर रहेगा, लेकिन जैसे हमारा कंप्यूटर बंद हो जाएगा तो बंद होते ही जितना भी डेटा उसके अंदर था वो सारा सारा इरेज होता है, खत्म हो जाता है। और इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। क्या कहते हैं? वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। ठीक है। उसके बाद वोलेटाइल सेकंड क्या होता है हमारा? रोम आता है। रोम क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी होता है। कौन सी मेमोरी? रीड ओनली मेमोरी, यानी कि इसके अंदर जो डेटा स्टोर हो जाता है, डेटा स्टोर होने के बाद वो परमानेंटली स्टोर होता है। भाई यहाँ का इरेज हो गया तो ये क्या हो गया? टेम्परेरी हो गया, टेम्परेरी डेटा हो गया। यानी कि कंप्यूटर चलेगा तो काम करेगा, बंद हो जाएगा तो वो खत्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है? परमानेंटली स्टोर हो जाता है। एक बार जो डेटा इसके अंदर डाल दिया वो डालने के बाद वो इरेज नहीं होता जब तक हमारी प्रोग्रामिंग दोबारा से नहीं होती। ये हो गया रीड ओनली मेमोरी। अब रीड ओनली मेमोरी के भी दो भाग होते हैं। एक होता है हमारा पी रोम, एक होता है हमारा ई पी रोम। ठीक है। जो पी रोम होता है इसको बोलते हैं प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और जो ईपी रोम होता है इरेजेबल प्रोग्रामिंग रीड ओनली मेमोरी होता है। ठीक है। तो इनमें क्या होते हैं? इसमें प्रोग्रामिंग हो सकती है, इसमें जो होता है इस पार्ट में इरेज कर सकते हैं हम, लेकिन वो प्रोग्रामिंग के समय ही इरेज होगा। तो ये हमारा स्टोरेज था प्राइमरी मेमोरी का। ठीक है, जो हमारे कंप्यूटर रनिंग में काम करता है। उसके बाद सेकेंडरी स्टोरेज होता है, उसके ऊपर हम डिस्कस कर लेते हैं। तो इसको करने के बाद स्टोरेज, सेकेंडरी स्टोरेज। तो सेकेंडरी स्टोरेज क्या होता है बेटा? ऐसी मेमोरी जो परमानेंट होती है, यानी एक बार स्टोर कर ले, जब तक हमारी इच्छा नहीं उसको हम इरेज नहीं करते, मतलब वो इरेज नहीं होगा, कंप्यूटर तो कर नहीं सकता उसको। और इसमें क्या क्या होते हैं? तो पहला पार्ट इसके अंदर जो आता है वो आता है हमारा एचडी, या करेंगे हम एचडीडी। तो एचडीडी क्या हो गया? हार्ड डिस्क ड्राइव। हार्ड डिस्क ड्राइव क्या होती है भाई? जो हमारे कंप्यूटर के साथ जुड़ करके काम करती है। बेटा जो हमने प्राइमरी मेमोरी बताई थी, प्राइमरी मेमोरी जो बताई थी वो कंप्यूटर के सीपीयू के अंदर ही रहती है, उसके साथ अटैच रहती है। किसके साथ अटैच होती है? मदरबोर्ड होता है उसके अंदर, उसके साथ परमानेंटली अटैच होती है। और जो सेकेंडरी स्टोरेज होती है वो पोर्टेबल मेमोरी होती है, यानी उसको हम हटा करके कंप्यूटर से अलग करके रख सकते हैं। उनके एब्सेंस में भी कंप्यूटर काम करेगा। बट यहाँ पर एक ओनली जो डिवाइस स्टोरेज डिवाइस है एचडीडी हार्ड डिस्क, ये केवल एक ऐसा स्टोरेज है जो कंप्यूटर के साथ मिलकर ही काम करेगा, केवल अकेला। क्वेश्चन भी आ सकता है, केवल ऐसा कौन सी स्टोरेज डिवाइस है जो सेकेंडरी स्टोरेज होती है परंतु कंप्यूटर के साथ मिलकर के ही काम करते हैं। कंप्यूटर ऑन तभी होगा जब कंप्यूटर के अंदर होगी। तो ये क्या होता है हमारा? हार्ड डिस्क एचडीडी कह सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो पार्ट आता है हमारा, नेक्स्ट जो पार्ट आता है बेटा वो आता है हमारा किसी का? फ्लॉपी डिस्क का। फ्लॉपी डिस्क। तो फ्लॉपी डिस्क क्या होती है? ये
पहले आती थी बेटा, अब नहीं आती। पहले जो आती थी स्टोरेज, इनकी स्टोरेज भी बहुत छोटी सी होती थी। कंप्यूटर को चलाना होता था तो कंप्यूटर को चलाने के लिए पहले इसको कंप्यूटर में इंसर्ट करना पड़ा। सीपीयू में एक डिवाइस फ्लॉपी डिस्क ड्राइव होती है जिसके अंदर वो रीड करती है इसको, तो उसको इसमें डालना पड़ता था। उसको डालने के बाद कंप्यूटर बूट होगा, बूट होने के बाद कंप्यूटर चालू होगा। उसके बाद दूसरी फ्लॉपी उसके अंदर डालो, किसके लिए कि सॉफ्टवेयर के लिए, सॉफ्टवेयर पे आपने काम करना है। तो फ्लॉपी डिस्क उसमें काम करती थी। अब ये फ्लॉपी डिस्क का कोई फंडा नहीं रहा, अब ये कोई काम नहीं करती है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा फ्लॉपी डिस्क के बाद सीडी। सीडी जो होती है, सीडी रोम कह सकते हैं आप इसको। कंपैक्ट डिस्क होती है। कंपैक्ट डिस्क जो होती है इसमें क्या होता है, आपने देखा होगा घरों में जो सीडी होती है शादी ब्याह वाली, जिसको हम डीवीडी कहते हैं, लेकिन सीडी की बात करें सेम साइज होती है। और इसमें क्या होता है, डेटा हमारा जो स्टोर होता है वो 650 to 700 MB तक डेटा स्टोर होता है। ठीक है, इसके अंदर जो हमने बताया एसडीडी के अंदर, यहाँ पर डेटा आप बहुत ज्यादा मात्रा में स्टोर कर सकते हो। ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा यू कैन स्टोर इन इट। फ्लॉपी डिस्क जो होती है बहुत कम डेटा स्टोर होता है, लगभग 1.2 MB डेटा स्टोर होता है इसके अंदर। ठीक है, यानी कि कम से कम 1 या 2 फोटो इसके अंदर आ जाए, इतना इसके अंदर डेटा स्टोर होता है। और सीडी रोम हो गई 650 से 700 MB तक। उसके बाद हमारी आती है डीवीडी। डीवीडी जो होती है वो 4 GB से स्टार्ट हो जाती है, 4 GB से स्टार्ट हो जाती है। 4 GB का डेटा स्टार्ट और अप टू, ठीक है ना, अप टू क्या चला जाएगा यहाँ पर 50 GB तक। 4 GB से 50 GB तक डीवीडीज आती है हमारी। सीडी और डीवीडी दोनों सेम होती है साइज में, थोड़ा सा कलर का चेंज रहता है। जो इनकी ऑप्टिकल साइड जो होती है वहां पर कलर का चेंज होता है। और डेटा स्टोरेज कैपेसिटी वो ज्यादा होती है डीवीडी की, जो कि सामान्यतः मूवी वगैरह स्टोर करने के काम आती है। भाई हमारी शादी ब्याह की जो मूवी होती है वो कहाँ स्टोर होती है, इसमें डीवीडी में स्टोर होती है। क्लियर है। उसके बाद आता है हमारा फ्लैश ड्राइव। फ्लैश ड्राइव या पेन ड्राइव। पेन ड्राइव, ठीक है। तो पेन ड्राइव क्या होती है, छोटा सा डिवाइस होता है, स्टोरेज का काम करता है। 2 GB से लेकर के 32, 64, 256, यानी कि अब तो बहुत बड़े साइज की पेन ड्राइव आने लगी है जिसमें स्टोरेज कैपेसिटी ज्यादा होती है, तो वो फ्लैश ड्राइव हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा तो ये हमारे स्टोरेज डिवाइस हो गए हैं। एक हमारा रह गया है जो है आउटपुट डिवाइस। क्या रहेगा, आउटपुट रहेगा। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए इसको पढ़ें, ध्यान से समझें। जो चीज नहीं आती है उसको हमारे से किसी भी टाइम आप समझ सकते हैं। ऐसे कमेंट आप कर सकते हैं, लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है।